नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच वही न्यूज उत्तर प्रदेश। और मेरी मौजूदगी इस समय मधुबन में है। और मधुबन में भारत बंद को लेकर यहाँ पर बहुजन समाज के एसटी एससी के लोग यहाँ पर एक भारी मात्रा में सड़क पर उतर चुके हैं भारत बंद को लेकर। और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित हुआ है, जो काला कानून बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, उनका जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम जानेंगे कि ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दुकानें भी बंद कराई जा रही है। मधुबन में स्वच्छता से जो दुकानदार हैं, जो उनका समर्थन करना चाहते हैं, वो दुकानें भी अपना बंद कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर जो जुलूस निकाले हैं आप लोग जी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण लाया गया है, वह जो है कि हम एससी और एसटी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, इसके खिलाफ उसको वापस लाने के लिए पुनः जो पहले चल रहा था उसको लाने के लिए हम लोगों ने सड़क पे उतरे हैं और अपने राष्ट्रीय महोदया को ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग रोड पे उतरे हैं। अगर इस धरने से इससे अगर नहीं सफलता हमें मिलती है तो हम सदन को जाम करने का काम करेंगे। हम माननीय साहब के सिपाही हैं, माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के हम अनुयायी हैं। बाबा साहब ने कहा था कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप सदन को घेर सकते हैं। अगर सदन में मेरा कोई व्यक्ति नहीं है फिर भी हम सदन के बाहर घेर सकते हैं और सदन को जाम कर सकते हैं और सदन को चलने नहीं देंगे। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। अगर इस पर वापस नहीं लेती है तो हम दिल्ली के पार्लियामेंट को घेरने का काम करेंगे। मान लीजिए कि संविधान में परिवर्तन भी चल रहा है। अब तमाम लोग कह रहे हैं, पार्टियां भी लगी हुई हैं। देखिए, बाबा साहब बड़े मशक्कत से आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी को आरक्षण दिए, 341 में एससी को दिए और 342 में एसटी को दिए। बाबा साहब ने अध्ययन किया कि एससी और एसटी का एक ही जो है कि मामला है और दोनों लोग एक ही लाठी से मारे जा रहे हैं। बाबा साहब ने मुख्य धारा में लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने 141 और 42 के तहत हमको आरक्षण का प्रावधान दिए। और आरक्षण का यह नियम था कि आरक्षण कांग्रेस की जब गवर्नमेंट बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय 10 वर्ष के लिए लागू हुआ था। और उसमें तय हुआ था कि अगर 10 वर्ष के अंदर जो पिछड़ी जातियां हैं, एससी की जातियां हैं, एसटी की जातियां हैं, मुख्य धारा से यदि जुड़ जाती है तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने 78 वर्ष पर देश को आजादी हो गया, हमारे समाज के लोगों को मुख्य धारा से नहीं जोड़ने का काम किया गया। और हमारी सीटें जितनी खाली है, ओबीसी की सीटें जितनी खाली है, एसटी की जितनी सीटें खाली है, उस पर समान समाज के लोगों ने कब्जा कर रखा है। 10 लाख की तमाम सीटें, 54 लाख सीटें खाली है। अगर हम गवर्नमेंट में आते तो उस सीटों को भरने का काम करते। यदि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो दुर्दिन पुनः दिन देखने को मिलेगा जो एससी और एसटी समाज के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। मैं जो आरक्षण चल रहा था उसको बहाल करने की हम मांग कर रहे हैं। तो क्या जो आप ये लोग समर्थन, क्या आप जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं उसमें ओबीसी के भी समाज के लोग? हाँ, ओबीसी समाज के भी लोग हैं। सुभाष राजभर हमारे सामने बैठे हुए हैं, अंकित राजभर हमारे सामने बैठे हुए हैं, ब्रजेश गुप्ता हमारे सामने चल रहे हैं, रमेश तिवारी हमारे सामने चल रहे हैं। तमाम कितना मैं आपको नाम गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मधुबन से बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ पर समर्थन में उतरे हुए हैं कि जो आर्टिकल में जो संशोधन हुआ है, जो आर्टिकल के तहत एसटी एससी ओबीसी का जो हक मारा जा रहा था, उसको जो पुनः पहले था उसी तरह उसको स्थापित किया जाए।